ये अभी की तस्वीरें आ रही हैं। ये आप स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में देख रहे हैं, घायलों से मुलाकात करते हुए। प्रदर्शनकारी भी हो सकते हैं, पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं। तो वो पहले आरएमएल हॉस्पिटल गए थे, अब लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गए। जैसे हमने कहा, सरकार ये दिखाना चाह रही है कि एक सॉफ्ट चेहरा, कि भाई हम ये हमारे ही लोग हैं, हमें भी परवाह है कि लोग चोटिल हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो छात्र हो, प्रदर्शनकारी हो। और आपने इस्तीफे की बात की, हमारी जानकारी तो ये अभी तक है कि इस्तीफे की बात है ही नहीं कहीं। इस्तीफे पर तो विचार नहीं हो रहा। ये हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक जो मिल रही है, जो भी सोर्सेज से पता लग रहा है, वो ये है। फिर आगे सरकार क्या करेगी? फिर ये जो दिखाया जा रहा है, एक नरम चेहरा दिखाया जा रहा है, क्या इससे जो है बात बन जाएगी, या प्रदर्शनकारी अभी अड़े रहेंगे? अब फिर आगे मामला कहाँ तक जाएगा, समीर जी? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि नड्डा जी जो लाठीचार्ज में जो स्टूडेंट्स घायल हुए उनके जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं। ये अगर 22 दिन पहले कर लेते हैं, जंतर मंतर पर जाकर सरकार का कोई मंत्री उनकी पीठ पे हाथ रख लेता और कहता है कि आपकी जो मांगे हम उन पर विचार कर रहे हैं, तो सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। आप इस तरीके से यहाँ पर अनशन मत करो या अनशन को खत्म किया जाए। 22 दिन तक सरकार ना किसी मंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया, सरकार के किसी एक मंत्री ने एक फोन कॉल नहीं किया, सरकार के किसी अधिकारी ने मिलने की कोशिश नहीं की। जब सरकार को लगा कि अब सत्र शुरू हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, अब तमाम तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मेरे 2 परिचित के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता इसके अंदर शामिल हुए व्यक्तिगत कैपेसिटी पे। मतलब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता अगर व्यक्तिगत कैपेसिटी पे इसमें आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो यह छात्रों की गंभीरता को बता रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी। सर, मुझे लगता है सरकार इसको पहले आंदोलन मान ही नहीं रही थी। नहीं, छात्रों तो कल जब भीड़ आई है तो लगा कि ये तो अब आंदोलन बन गया। इसका मतलब है जिसके साथ 50,000 आदमी खड़ा होगा तब सरकार सुनेगी। 50 आदमी की सरकार नहीं सुनेगी। ऐसा ही है। सरकार को सुनना चाहिए था, आपको एक ट्वीट करना था, आपको फोन कॉल करना था, आपको मिलना था। मुझे लगता है कि सरकार इसके बाद भी जवाब दे दो। मैं बीच में आपकी आप वो सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब सच में जाने चाहिए। बिल्कुल। कल ये बताया गया साहब, ये हुआ ना कि कल क्यों मिले नड्डा जी उन 2 लड़कों से, कल क्यों मिले, छात्रों के जो प्रतिनिधि थे। तो ये बताया गया कि भाई पुलिस अफसरों के मार्फत ये मैसेज एक्सचेंज हुआ प्रदर्शनकारियों से। वो भी ये चाह रहे थे कि हमसे कोई बात करे, तो ये मैसेज किया कि आपने मिलने का समय किससे मांगा? आपने सरकार से कहा कब कि हमें आपसे मिलना है? तो आप मैसेज भेजो। सरकार ये कहेगी तब सरकार मिलेगी। सुनो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार एक फोन कर दे, अफसरों के माध्यम से, इतना अहंकार सरकार में, अफसरों के माध्यम से ये मैसेज कन्वे हुआ कि हम एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं, और फिर नड्डा जी का टाइम मांगा गया, और फिर नड्डा जी से मुलाकात हुई है। ये बात 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे। क्या सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल छोड़ने के लिए कोई मंत्री गया? क्या सरकार ने किसी वार्ताकार को भेजा? क्या सरकार ने कोई ट्वीट किया कि आप भूख हड़ताल मत कीजिए, आपकी जो मांगे है उस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं? एक कदम भी अगर सरकार ने कहीं बढ़ाया हो तो आप मुझे बता दीजिए कि सरकार ने ट्वीट कर दिया था, उसके बाद भी सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे। सरकार को लग रहा था सोनम वांगचुक को हमने हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया, इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। कब भेजा? जब प्रदर्शन उसके बाद भड़क गया। जब 9 जुलाई को हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी जिंदगी की जरूरी है, सरकार ने कोर्ट में कहना पड़ा कि हाँ हमकी चिंता करते, सरकार को लगा कि जब मामला खराब होगा तब हम उनके पास जाएंगे। आपको एक फोन कॉल करने में, एक ट्वीट करने में, एक संदेश भेजने में क्या कमी थी? सरकार के अंदर इतना अहंकार ठीक नहीं है ना। आप भेज से अगर उसके बाद नहीं मानते तो सरकार अहंकार में चल रही थी, आप कह रहे हैं। और कल जो है उनको दिख गया कि अब तो हमको झुकना पड़ेगा। जब दिखा ना कि अब भीड़ इकट्ठी होगी तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, अभी तक की डेवलपमेंट्स को नहीं, मैं शब्दों पे नहीं जाता। अहंकार और ये सब फैक्ट्स क्या है। जैसे बात हुई कि सोनम वांगचुक इतने समय से अनशन पर थे, सरकार ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। कल क्यों रेस्पॉन्ड किया? कल संसद का सत्र शुरू हुआ था। कल दिल्ली में लोग खड़े हो गए थे और बातचीत कर रहे थे। तमाम तरीके की सरकार के साथ साथ विपक्षी दल जो थे इन आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो गए थे। तो सरकार को लगा कि ये एक दबाव की स्थिति आ गई है और कल से सेशन शुरू हो गया, इसलिए सरकार को यहाँ पर पहुँचना ही पड़ा, है ना। और नड्डा साहब ने बुलाया। इस सुबह नड्डा साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से सुबह 6:30 बजे मैसेज उनको दिया गया था। उस समय भी किसी ने बोला नहीं था। आप जो कह रहे हैं, मतलब सरकार जो कह रही है कि भाई उन्होंने मांगा नहीं था, तो सुबह 6:30 बजे मांगा था क्या? नहीं मांगा था। सरकार ने बोला कि आ जाइए मिलने के लिए। समझिए, थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। फिर नड्डा साहब ने बात की, 10 मिनट बात की, 15 मिनट बात की, जो भी बात हुई। उसके बाद वो वापस आ गए। प्रदर्शन में जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, नहीं हुआ। और ये जो सुबह हुआ, इसको या तो सरकार की तरफ से समझ लीजिए कि भाई सरकार ने छोड़ दिया, यदि ऐसा कोई आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं। दरअसल ये इंटेलिजेंस फेल्योर था। पुलिस को ये आइडिया ही नहीं था कि इतने लोग यहाँ आ जाएंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ। जो इस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं लाल किले की, वो भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। पुलिस का फेल्योर था कि आपको नहीं पता कि कौन, कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग पहुँचने वाले हैं।
उस वजह से ये सारा मैसअप हुआ। मैं तो पहली बार देखा 40 साल में कि पार्लियामेंट के इतने करीब तक प्रदर्शनकारी पहुंच जाए। अरे कल खड़गे जी संसद परिसर में बयान दे रहे थे, मीडिया को से बात कर रहे थे और पीछे टीयर गैस के शेल फूटने की आवाजें आ रही थी। नहीं, वो बिल्कुल वहां पहुंच गए थे ना, जो मकर द्वार है और जो पार्लियामेंट का गेट है उसके बिल्कुल बगल में, क्योंकि रेलवे का जो रेल भवन है। सर मेरे लिए ना एक ब्रेक का टाइम हो जाएगा, उस आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोफेसर साहब का एक शॉर्ट कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद, क्योंकि फिर इसी पर आगे बात करनी है। जी सर बताइए। सरकार ने पहले सोचा अपने आप खत्म हो जाएगा, फिजल आउट हो जाएगा, सोनम वांगचुक को अस्पताल भेज दो, हो गया उल्टा, यही हुआ। देखिए, मैं इन तीनों के बयान से बिल्कुल असहमत हूँ कि सरकार अहंकारी है, और सरकार को फ़ोन कॉल कर देते तो शायद वहाँ पर अनशन नहीं होता, ये बिल्कुल अनशन होता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी का और विपक्ष का ये बयान था कि ये सरकार बहुत दिन तक नहीं टिकने वाली है और बहुत कुछ होने वाला है इस देश में। एक व्यक्ति अमेरिका से चल कर के आ जाता है, का एक बोस्टन यूनिवर्सिटी से आ जाता है और उसका 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास लगभग जो है वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो जाता है और 2 दिन के अंदर हो जाता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये असंभव है। जब तक इसके पीछे कुछ ताकतें नहीं होंगी, कुछ बैकिंग नहीं होगा, ये असंभव है। दूसरी बात कि ये बात की जाती है क्या मंत्री को पहले, कल तो कहीं भी इस्तीफा की बात नहीं थी जी, न वांगचुक के इस्तीफा की बात थी। कहा गया था कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, मंत्री जी के इस्तीफे की तो मांग शुरुआत से रही है। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तो हमेशा शुरुआत से रही है। पूरी मेरी बात सुनिए।